हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। कभी सोचा है करिश्मा कपूर के स्टारडम के बारे में? 90 के दौर में अगर कोई हीरोइन बॉलीवुड और हिंदी सिनेमा पर राज किया करती थी तो वो करिश्मा कपूर ही थी। हिट नहीं, सुपर हिट फिल्मों की लाइन लगाने वाली 90 की अकेली एक्ट्रेस। सिनेमा हॉल में फिल्म क्या लगती, लोगों की भीड़ लग जाती इस हीरोइन को देखने के लिए। अपने दौर की सबसे सुंदर अभिनेत्री का जलवा ही अलग हुआ करता था। फीस तो बड़े बड़े हीरोज को टक्कर दिया करती। लेकिन कभी सोचा है इतनी सुपरस्टार एक्ट्रेस का करियर अचानक धड़ाम कैसे हो गया था? बस कपूर खानदान की इस लड़की से एक भूल हो गई थी जिसने इनका करियर ही ठप कर डाला। क्या थी वो भूल, चलिए वीडियो में बताते हैं। सबसे पहले करिश्मा कपूर क्या हुआ करती थी ये जान लीजिए। 25 जून 1974 के दिन बंबई में कपूर खानदान के घर पैदा हुई एक लड़की। अभिनेता रणधीर कपूर ने इटालियन एक्ट्रेस के सरनेम पर बेटी का नाम रखा लोलो। यही लोलो आगे चलकर बॉलीवुड की सुपरस्टार करिश्मा कपूर बन गई। पढ़ाई लिखाई में एकदम फिसड्डी। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि करिश्मा बस 5वीं पास है। जी हाँ, इनका मन पढ़ाई में कभी लगा ही नहीं। इनको बस बचपन से ही एक शौक था, श्रीदेवी जैसा स्टारडम पाने का। मगर कपूर खानदान में पृथ्वीराज कपूर का एक अघोषित नियम था, हमारे खानदान की बहू बेटियां बॉलीवुड में काम नहीं करेंगी। लेकिन कपूर खानदान को नहीं पता था कि उनके घर एक बागी ने जन्म ले लिया था। बचपन में ही घर में ऐलान कर दिया कि फिल्मों में ही काम करना है। हर कोई लोलो के फैसले से हैरान, नियम कैसे टूटे। मगर करिश्मा कपूर भी जिद पर अड़ गईं। 5वीं पास कर पढ़ाई ही छोड़ दी। आखिरकार बेटी की जिद के आगे घर वालों ने परंपरा तोड़ी। 16 साल की उम्र थी, कपूर खानदान की बेटी को सिनेमाई पर्दे पर उतारने की योजना बनने लगी। एक ऐसा हीरो जो छोटी उम्र का भी हो और जिसका स्टारडम बेटी की चमक को फीका न कर दे। 1990 की बात है। उन दिनों साउथ सिनेमा में एक एक्टर अपनी तेलुगु फिल्म से अचानक हिट हो गया था। उम्र भी कम थी, बस प्लानिंग हुई उसी के साथ लोलो को बॉलीवुड में लॉन्च करने की। हीरो हिट है लेकिन साउथ में, ऐसे में उसका स्टारडम बेटी पर भारी भी नहीं पड़ेगा। बस जिस फिल्म से वो हिट हुआ था उसी फिल्म की हिंदी रीमेक बनाने का फैसला हुआ। उस डायरेक्टर को बुलाया गया। अब भला कपूर खानदान की बात कौन टालता, डायरेक्टर भी फौरन तैयार हो गया। हीरो को बुलाया गया, वो भी तुरंत तैयार। फिल्म बनी और 1991 में रिलीज की गई। हीरो था हरीश कुमार और फिल्म थी प्रेम कैदी। पहली ही फिल्म सुपर हिट। करिश्मा कपूर ने बॉलीवुड में झंडे गाड़ दिए। सब समझ गए कि कपूर खानदान की बेटी बॉलीवुड में कमाल करने जा रही है। धड़ाधड़ फिल्मों के ऑफर बरसने लगे। डायरेक्टर प्रोड्यूसर पैसे बैगों में भरकर रणधीर कपूर के घर के आगे चक्कर काटने लगे। बस करिश्मा को अपनी फिल्म साइन करवाने की होड़ लग गई। एक ही बार में इतने ऑफर आ गए कि एक साथ 5-5 फिल्में साइन कर ली बिना सोचे समझे। पुलिस ऑफिसर, जागृति, निश्चय, सपने साजन के और दीदार। मगर ऑफरों की बारिश के चक्कर में सही कहानी नहीं चुन सकी और 5 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप होती चली गईं। सबको लगा अब तो करिश्मा का करियर खत्म। मगर तभी उनकी झोली में 2 फिल्में आई जिन्होंने करिश्मा का गिरता करियर अचानक उठा दिया। वो थी जिगर और अनाड़ी। खासकर अनाड़ी फिल्म ने तो करिश्मा को बॉलीवुड में बहुत मशहूर कर दिया। मगर असली स्टारडम तो अभी मिलना बाकी था। 90 के दशक में डेविड धवन और गोविंदा के साथ करिश्मा कपूर की तिकड़ी बनी। तीनों को नहीं पता था उनकी तिकड़ी क्या धमाल मचाने वाली है। पहली फिल्म आई 1994 में, राजा बाबू। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने धमाका कर दिया। सिनेमा घरों में भीड़ लग गई। सुपर हिट फिल्म ने करिश्मा और गोविंदा को स्टार बना दिया।
फिर तो जैसे इस जोड़ी का फिल्म में आना मतलब पिक्चर सुपरहिट होने की गारंटी बन गया। हीरो नंबर 1, कुली नंबर 1, साजन चले ससुराल, हसीना मान जाएगी से लेकर एक से एक फिल्में आई। इसी बीच 1996 में आमिर खान के साथ राजा हिंदुस्तानी, 1997 में शाहरुख खान के साथ दिल तो पागल है और 1999 में आई सलमान खान के साथ बीवी नंबर 1 ने तो करिश्मा कपूर को बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बना दिया। हर ओर बस करिश्मा कपूर के नाम के ही चर्चे हो रहे थे। फीस लाखों नहीं करोड़ों में पहुंच गई थी। बॉलीवुड पर अकेले राज कर रही थी करिश्मा कपूर। लेकिन एक भूल हो गई और लोलो का पूरा करियर तहस नहस हो गया। क्या थी वो भूल? वो भूल थी करियर के पीक पर गोविंदा के साथ जोड़ी तोड़ने का ऐलान। जी हां, असल में करिश्मा कपूर के सिर पर कामयाबी का नशा चढ़ गया था। जिस गोविंदा के साथ एक के बाद एक सुपरहिट फिल्म मेकर वो टॉप एक्ट्रेस बनी थी, उसी गोविंदा के साथ काम करने में उनको अब परेशानी होने लगी। लोलो को महसूस होने लगा कि गोविंदा के साथ काम करने की वजह से बॉलीवुड वाले उनको बी ग्रेड अभिनेत्री समझते हैं। न जाने उनके मन में ये विचार कहां से आया, मगर ये सोच विनाशकाले विपरीत बुद्धि साबित हुई। करिश्मा ने एक भूल कर दी। उन्होंने गोविंदा के साथ मिल रही एक से बढ़कर एक फिल्मों को लात मारनी शुरू कर दी। वो अपनी सुपरहिट जोड़ी को तोड़कर इंडस्ट्री में चमक रहे तीनों खानों के पीछे भागने लगी। उनको लगने लगा कि तीनों खानों के साथ फिल्म करने पर लोग उनको भी ए ग्रेड अभिनेत्री समझने लगेंगे। बस गोविंदा के साथ जोड़ी तोड़ने की भूल उनके लिए अभिशाप बन गई। लोग गोविंदा करिश्मा की जोड़ी देखना चाहते थे, लेकिन करिश्मा उनको कुछ दूसरी ही फिल्में दिखाने लगी। इसी वजह से एक के बाद एक फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धड़ाधड़ गिरने लगी। तीनों खानों के स्टारडम के आगे उनकी कोई पूछ ही नहीं हुई। गोविंदा ने भी नाराज होकर उनसे किनारा कर लिया। करिश्मा कपूर का 7वें आसमान पर दौड़ रहा करियर अचानक से धड़ाम हो गया। जब कुछ न रहा तो करिश्मा कपूर ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली और फिल्मों से किनारा कर लिया। हालांकि दोबारा वापसी की कोशिश की, लेकिन अब न वो स्टारडम रहा था, न ही वो खूबसूरती। दर्शक भी उनको भूलकर आगे बढ़ चुके थे। एक गलत फैसले ने टॉप अभिनेत्री के पूरे करियर पर बट्टा लगा दिया। दोस्तों, आपको गोविंदा और करिश्मा कपूर की जोड़ी कैसी लगा करती थी? दोनों की कौन सी फिल्म आपने देखी थी जो पसंद भी आई हो? हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही और स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।